सत्यपाल मलिक इस वक्त अस्पताल में हैं। कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर है उनकी हालत। कुछ वक्त पहले ठीक थे लेकिन फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। 11 मई से वो अस्पताल में हैं। अब उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे तो सत्यपाल मलिक अस्पताल से अपना मैसेज जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। हम उस मैसेज की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम सत्यपाल मलिक के बहाने उनके राजनीतिक अतीत का एक पन्ना पलटेंगे जब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। यूं तो सत्यपाल मलिक कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, मतलब उन्होंने भी राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे 1996 के उस चुनाव की जब सत्यपाल मलिक समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में थे। जानते हैं उस लोकसभा सीट का नाम क्या था? उस सीट का नाम था अलीगढ़, जहां से सतीश गौतम बीजेपी के अभी सांसद हैं और सांसदी की हैट्रिक लगा चुके हैं। लगातार 3 बार से सतीश गौतम सांसद है अलीगढ़ से। कभी उस सीट से ताल ठोकी थी सत्यपाल मलिक ने। अब आपको पता होगा कि 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी। अब पार्टी बनने के बाद 1996 में पहला लोकसभा चुनाव था समाजवादी पार्टी का, पहला लोकसभा चुनाव। और उस वक्त उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो 85 सीटें होती थी। सत्यपाल मलिक को समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ से उतारा। जानते हैं चुनाव नतीजे क्या रहे? चुनाव नतीजे जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सत्यपाल मलिक इस चुनाव में, उन्होंने मुलायम सिंह से वादा किया था कि मैं, चूंकि पश्चिमी यूपी मेरी बेल्ट है, मुझे वहां सब जानते हैं, मैं उससे पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं। मुलायम सिंह यादव ने सत्यपाल मलिक को टिकट तो दे दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो मुलायम सिंह यादव भी चौंक गए। सिर्फ 8% वोट मिला था सत्यपाल मलिक को। अब मैं उस चुनाव के नतीजे आपको बताता हूं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन कौन था। उस चुनाव में पहले नंबर पर थी बीजेपी की शीला गौतम, जिन्हें 2,33,000 वोट मिले थे, यानी कुल पड़े वोटों का उन्हें करीब 46% वोट मिला था। शीला गौतम ये चुनाव जीत गई थी। वो कई बार अलीगढ़ से सांसद रही थी। दूसरे नंबर पर थे बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल खालिक, उन्हें 1,82,000 वोट मिला था, यानी करीब 90,000 वोटों से वो पहले स्थान पर रही शीला गौतम से पीछे थे। तीसरे नंबर पर थे कांग्रेस के श्रीनाथ चतुर्वेदी, उन्हें 61,000 वोट मिला था, जबकि सत्यपाल मलिक समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव में थे और इन्हें मिले 40,000 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 8.15%। हालांकि सत्यपाल मलिक ने इसके बाद भी चुनाव लड़ना जारी रखा, पार्टियां बदली, चुनाव भी लड़ा, लेकिन सत्यपाल मलिक जीते सिर्फ एक बार। चलिए उस राजनीतिक अतीत के बाद आते हैं वर्तमान पर। सत्यपाल मलिक अस्पताल में, लेकिन उनके खिलाफ करप्शन की चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी। सत्यपाल मलिक का कहना है कि ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मैं अपने गुरु, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का सच्चा शिष्य हूं। यही वजह है कि जब मैं पद पर था, जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, तब भी मैं किसान आंदोलन में सक्रिय किसानों के साथ था, उनके हक में आवाज उठाता रहता था। तो वहीं जो लोग सत्यपाल मलिक के खिलाफ हैं, जो सत्यपाल मलिक को एक जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ, जो उनके बयान है, उनको सत्यपाल मलिक के बयानों को बीजेपी के खिलाफ प्रायोजित साजिश बताते हैं, जो कहते हैं कि जब तक पद लेना था ले लिया, उसके बाद बीजेपी को ही गाली देने लगे, उन लोगों का कहना है कि सत्यपाल मलिक जैसा अवसरवादी राजनीति में कम ही होते हैं। हालांकि अभी सत्यपाल मलिक ने जो लेटेस्ट बयान दिया है, जिन करप्शन के आरोपों में उनको घसीटा गया, अब मैं वो बयान आपको बताता हूं कि सत्यपाल मलिक ने अस्पताल से क्या मैसेज दिया है अपने समर्थकों को और देश की जनता को। दरअसल सीबीआई ने 22 मई को सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े करप्शन के मामले में चार्जशीट फाइल की थी। इसमें करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी का आरोप है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर रेड भी मारी थी। दिल्ली में भी 29 ठिकानों पर रेड की थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं गवर्नर था तब उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए के रिश्वत की पेशकश हुई थी, जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई भी थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद, यानी पीएम को बताने के बाद, उन्होंने खुद इस टेंडर को कैंसिल किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनका तबादला होने के बाद किसी दूसरे ने हस्ताक्षर किया, जिससे ये टेंडर पास हुआ। सत्यपाल मलिक इसके आगे बोलते हैं कि मैं सरकार और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं, ना तो डरने वाला हूं, ना तो झुकने वाला हूं। सरकार की पूरी ताकत मुझे बदनाम करने में लगी हुई है। सच्चाई ये है कि राजनीति में 5 दशक से लंबा मेरा जीवन है। बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिला, उसके बाद भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और मैं कर्ज में हूं। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा
कि मैं इतने सालों से पदों पर था, मैं चाहता तो किसी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकता था, लेकिन मेरी हालत वैसी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में है। सीबीआई ने इस मामले में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला मामला है उसमें 2 अलग अलग एफआईआर दाखिल की है, लेकिन चार्जशीट फाइल होने के 15 दिनों बाद सत्यपाल मलिक का ये बयान आया है। और सत्यपाल मलिक, उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने पुलवामा के पीछे एक गहरी साजिश की आशंका जताई। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा का अटैक हमारी गलती से हुआ, सत्यपाल मलिक का आरोप है। इसके बाद उन्हें चुप करा दिया गया। हालांकि सत्यपाल मलिक के इस बयान को उनके विरोधी और खासतौर पर बीजेपी के लोग जानबूझकर बोला गया झूठ मानते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। और चूंकि उनको पता है, बीजेपी का ये भी आरोप है, बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के प्रवक्ताओं का, वो ये भी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक को पता था कि एक ना एक दिन वो करप्शन में पकड़े जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने सरकार पर दबाव डालने के लिए पुलवामा वाला शिगुफा छोड़ा। क्या आपको लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए दर्शकों, आपको क्या लगता है कि पुलवामा पर क्या सत्यपाल मलिक सच बोल रहे थे या फिर सत्यपाल मलिक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और सरकार के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो? अब मेरा दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि सत्यपाल मलिक ने हाइड्रो पावर, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, चार्जशीट फाइल कर दी है, क्या सत्यपाल मलिक उस घोटाले में संलिप्त हो सकते हैं या फिर उनके खिलाफ सरकार उनको बदनाम करने की साजिश रचे? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके बताइए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।